बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हादी मॉडल हाई स्कूल और आफ्ताब अकेडमी की तरफ से आपको वेलकम करते हैं। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। लेक्चर नंबर 6 होगा हमारा। और इस लेक्चर के अंदर हमने जिन चीज़ों को डिस्कस करना है, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डेफिनेशंस कुछ पढ़ी थी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, उन्हीं डेफिनेशंस को यूज़ करते हुए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको उन डेफिनेशंस का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर वो डेफिनेशन आएंगे तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इन क्वेश्चंस की समझ नहीं आएगी। तो पहले आपको वो डेफिनेशन आनी चाहिए, फिर आप इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला पार्ट है, इसके अंदर वो ये चीज़ कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। रॉ मैट्रिक्स का आपने बताना है, इसके अंदर कॉलम मैट्रिक्स का बताना है, नल मैट्रिक्स का बताना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बताना है। ये पहले पार्ट के अंदर ये चार चीज़ें होंगी। और हमने ये डेफिनेशंस पढ़ी थी, आइडेंटिटी की भी डेफिनेशन पढ़ी थी, रो की भी डेफिनेशन पढ़ी थी, कॉलम की भी डेफिनेशन पढ़ी थी और नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी हमने पढ़ा था। तो ये कुछ मैट्रिक्स मैंने इसके अंदर जो है वो आपके जो बुक पे क्वेश्चंस हैं उनको लिखा है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को यूज़ करते हुए इनके आंसर को मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो देखेंगे आपके पास इनके क्या आंसर आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपके पास है, ए मैट्रिक्स है। इसके अंदर आपके पास देख लें ऑर्डर क्या है, 2x2 का हो, तो ये स्क्वायर भी सकता है, बट जो है वो इसके अंदर जो एंट्रीज हैं उसमें देखें तमाम के तमाम नंबर्स क्या हैं, ज़ीरो हैं। अगर तमाम के तमाम नंबर्स अगर आपके पास ज़ीरो हैं तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, तो ये डेफिनेशन किसकी हमारे पास थी, नल मैट्रिक्स की, जिसके अंदर तमाम के तमाम नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। तो इसका मतलब ये मेरे पास फिर कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स, यानी कि नल या ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ये पहली वाली वैल्यू का आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद बी मैट्रिक्स की अगर बात करें तो ये वाला हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स था, ये हमारे पास था रो मैट्रिक्स, जिसके अंदर आपके पास एक रो तो लाजमी होगी, कॉलम उसके अंदर जितने मर्जी आ जाए। तो ये आ गया आपके पास रो मैट्रिक्स। इसके बाद सी वाले को देखें कि सी वाले में जो है वो आपके पास कौन सी डेफिनेशन जो है वो जहाँ पर यूज़ होगी, कॉलम मैट्रिक्स की, क्योंकि इसके अंदर आपके पास क्या है, एक कॉलम है और रोज़ इसके अंदर 3 हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स आपके पास बनेगा, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद डी वाले में देखें, ऑर्डर वाइज अगर बात की जाए तो ये भी स्क्वायर है, पर अगर डेफिनेशन वाइज बात की जाए तो ये जो डेफिनेशन है वो कौन सी हमने पढ़ी थी, जिसके अंदर हमारे पास डायगोनल एंट्रीज क्यों होंगी, 1 होंगी और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्यों होंगी, 0 होंगी। तो ये मेरे पास था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास आ गया, इसके बाद ई वाला दोबारा देखेंगे। ई के अंदर वैल्यू तो आपके पास एक है, पर इसके अंदर नंबर मौजूद है वो कौन सा नंबर है आपके पास, है 0। तो अगर ये 0 नंबर है तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, तो ये भी आपके पास होगा नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद एफ वाले में देखें 5, 6, 7 ऊपर भी आपने इसको सोल्व किया, तो ये वाला जो मैट्रिक्स आपके पास होगा, तो ये वाला मैट्रिक्स भी आपके पास क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे क्वेश्चन आता है कि आपने इसमें से ये चीज़ बतानी होती है कि रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, एक्स्ट्रा जो भी आपके पास बाकी मैट्रिक्स हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट, इसके मैंने सिर्फ जो क्वेश्चंस लिखे हैं, ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ कि इसके अंदर आपने कौन कौन से मैट्रिक्स बताने हैं, कि ये कौन कौन सा मैट्रिक्स आपके पास होगा। एक स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम है, आइडेंटिटी है और नल मैट्रिक्स है। सिर्फ 2 चीज़ इसके अंदर मज़ीद उन्होंने ऐड की हैं, एक स्क्वायर का बताया है और दूसरा रेक्टेंगल का बताया है, जो हम इसके अंदर बताएंगे कि कौन कौन सा जो है वो आपके पास रेक्टेंगल का और कौन कौन सा स्क्वायर का। तो पहले मैट्रिक्स की अगर आप बात करें तो इसमें अगर आप ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या बनता है, 2/3। और 2/3 का हमने जो मैट्रिक्स पढ़ा था वो किसका, कौन सा मैट्रिक्स था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था, जिसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज़ की जो तादाद थी वो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं थी।
तो ये फिर कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास बन गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद ये वाला अभी तो पीछे हम पढ़ के हैं, ये कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास होगा? कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद ये वाला, इसमें देखें ऑर्डर वाइज अगर बात की जाए तो इसका ऑर्डर बन रहा है 2/2, ठीक है। डायगोनल में भी देख रहे हो, नॉन डायगोनल में भी देख रहे हो, तमाम नंबर्स आपके पास मौजूद है। और ये किस डेफिनेशन को जो है वो बड़ा सेटिस्फाई कर रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स की, क्योंकि उसके अंदर आपको पता था कि नंबर ऑफ रोज़ की जो तादाद थी वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल थी। तो इसमें जो है वो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होगा फिर? ये स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी आपने देखा था, इसको मैंने दोबारा पढ़ा था, ये सेम आपके पास वही मैट्रिक्स आया, क्योंकि आइडेंटिटी के अंदर यही एग्जांपल आपको मिलेगी। और बाकी मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर डेफिनेशंस के अंदर इसमें जो है वो आपको 1/1 वाला भी बताया था, 2/2 वाला भी बताया था और 3/3 वाला भी बताया था कि आइडेंटिटी के अंदर कितनी तरह के मैट्रिक्स आपके पास हो सकते हैं। तो ये वाला फिर कौन सा मैट्रिक्स आपके पास आएगा दोबारा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, वाहदानी कॉलम। और इसके अंदर भी देखें दोबारा, अगर ऑर्डर वाइज बात करें तो टोटल रोज़ कितनी हैं आपके पास? 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स होगा आपके पास? दोबारा यहाँ पर लिखा भी है, ये आपके पास आ जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें अगर बात करें तो ये हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस किया था कि ये कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास होगा जिसके अंदर एक रो और कॉलम कितने हैं? 3। तो ये मैट्रिक्स कौन सा कहलाएगा आपके पास? रो मैट्रिक्स। और इसके अंदर ये चेक करें कि नीचे 2 0 है, ऊपर 1 है। अक्सर बच्चे यही समझ लेते हैं कि ये नल मैट्रिक्स हो सकता है, पर नहीं, एक इसके अंदर 1 मौजूद है और ये इसकी डायरेक्शन आपके पता है कि वर्टिकल है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? पीछे भी डिस्कस किया था, कॉलम मैट्रिक्स। इसके अंदर अगर बात करें, इसका ऑर्डर अगर बात करें तो इसका ऑर्डर क्या है? 3/3, क्योंकि 3 रोज़ है और 3 आपके पास क्या है? कॉलम है। और अगर ऑर्डर सेम हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स आपके पास होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इधर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके पास आ गया। और लास्ट वाला इस पार्ट का जो क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे तमाम के तमाम जो नंबर्स हैं आपके पास वो 0 हैं। तो ये फिर आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होगा बेटा? ये आपके पास आ गया बेटा दोबारा नल मैट्रिक्स, यानी कि सिफरी कॉलम। तो ये इसके 2 पार्ट्स थे जो मैंने आपको सोल्व करके बेटा बताए हैं और उनके आंसर बताए हैं। एक एक सिर्फ वर्ड लिखना है कि बताना है कि सिर्फ ये कौन सा मैट्रिक्स आपके पास होगा। तो डेफिनेशन का आना ज़रूरी है। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर आपने इसके अंदर बताना है डायगोनल मैट्रिक्स के अबाउट बताना है, स्केलर के अबाउट बताना है, और उसके बाद दोबारा आइडेंटिटी। 2 चीज़ें नहीं होंगी उसके अंदर, एक डायगोनल है और एक स्केलर है। तो इसमें देखते हैं, ज़रा लास्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं इसका। टोटल इसके भी आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं। तो एक मैट्रिक्स देखें जो आपके पास इसका फर्स्ट मैट्रिक्स लिखा हुआ है, A = 4 0 0 and 4। तो ये हमने मैट्रिक्स पढ़ा था। तो ये कौन सा मैट्रिक्स था हमारे पास? डेफिनेशन कौन सी होगी? ये 3 डेफिनेशन मैंने आपको इकट्ठी लिख के बताई थी, एक डायगोनल की थी, एक स्केलर की थी और एक आइडेंटिटी की। कि तीनों जो डेफिनेशन है ये एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो उनकी पहचान मैंने आपको बताई थी। अगर डायगोनल एंट्रीज आपके पास अगर सेम है और नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास अगर 0 है तो वो कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास? स्केलर मैट्रिक्स। तो उसके लिए शर्त क्या आती है कि ये वाला जो स्केलर मैट्रिक्स होगा वो ना तो 0 के इक्वल होगा ना 1 के इक्वल होगा। 0 को इक्वल क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके अंदर आपके पास जो है वो अगर 0 आ जाएंगे तो वो नल मैट्रिक्स बन जाएगा, और इधर 1 1 आ जाएगा तो वो कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा? आइडेंटिटी। तो इसलिए 1 और 0 के अलावा इधर कोई भी नंबर आपके पास आ सकता है। तो ये मैट्रिक्स फिर आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। इसके बाद इसका बी वाला पार्ट आपके पास है 2 0 0 and -1। इसमें भी अगर आप चेक करें नॉन डायगोनल एंट्रीज के यहाँ 0 हैं और डायगोनल जो है वो सेम नहीं है, यानी कि इधर 2 है इधर -1 है। इसमें देखिए इधर 1 1 पड़ा हुआ है।
तो तीनों के जो है वो एग्जाम्पल में देख ले कितना फ़र्क है। तो अगर नॉन डायगोनल एंट्रीज अगर आपके पास 0 है तो ये फिर आपके पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट के अंदर ये दो आपके पास मैट्रिक्स उन्होंने ऐड किए हैं। सेम इसी तरह सी वाला अभी पीछे आपने पढ़ा था, आइडेंटिटी वाला सी वाला होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। डी वाला जो होगा आपके पास उसके अंदर भी जो है ये वाला मैट्रिक्स मौजूद है, तो वो वाला मैट्रिक्स भी आपके पास क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। और लास्ट वाला जो है ई वाला लिखा हुआ है 5, ये मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। ई में आपके पास लिखता है 5 - 3 0 0 1 + 1। इसमें सिंप्लीफिकेशन हो रही है, पहले आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करें। 5 - 3 2 0 0 1 + 1 2। तो चेक करें जो डायगोनल एंट्री था वो दोबारा सेम बन गई, तो ये आपके पास फिर कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.2 के आपके पास फर्स्ट 3 पार्ट्स थे जिनको हमने अभी डिस्कस किया है। और ये वाला पार्ट जो है वो आपको MCQs में पूछा जाता है और इसकी जो डेफिनेशन आपके पास आएंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती है आपसे। तो जो कल का हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम नेगेटिव मैट्रिक्स के अबाउट बात करेंगे और ट्रांसपोज के अबाउट बात करेंगे, और हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 होगा उसका वो लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं इजाज़त दे बेटा, थैंक यू सो मच।